हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज की ट्रेडिंग के लिए। और उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कल की स्ट्रेटजी के बारे में। कल मैंने आपको क्या बताया, तो आप देख सकते हैं कल मैंने आपको सिंपल फंडा बताया था। कोई मतलब कोई मतलब ये ही नहीं था, कन्फ्यूजन नहीं था। मैंने क्लियर आपको एक डायरेक्शन बोला था कि 42,860 ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मैंने क्लियरली बोला था अगर इसके नीचे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। वहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्योंकि 42,860 के नीचे लगभग 5 मिनट की 3 कैंडल्स कंटिन्यू होल्ड कर गई थी। उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल भी बना था, तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा डाउन मूव कर सकता है। लेकिन जैसे ही 42,860 870 को क्रॉस किया, मार्केट ने क्लियर कट इंडिकेट कर दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और कल एक्सपायरी के दिन जो मैंने आपको कई दिनों से बोल रहा था, इनफैक्ट मैंने कल आपको इंडिकेट भी कर दिया था कि आज वो दिन है जो कि ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था एक ट्रेड, जो कि कल मैं दिन भर कोई ट्रेड नहीं ले पाया था। 2:59 पे मैंने एक ट्रेड शेयर किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ था। रीज़न क्या है कि वो एंट्री नहीं बनी थी। देखिए सबसे पहला ट्रेड मैंने 9:20 पे शेयर किया था, जो कि था 42,800 का पुट। 1 दिसंबर की एक्सपायरी थी 276 के प्राइस पे, और इसका एसएल सिर्फ 20 पॉइंट का था। बट हुआ क्या कि वो 269 तक ट्रेड किया, उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और एग्जीक्यूट नहीं होने के बाद मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया था कि बाय नॉट ट्रिगर्ड। उसके बाद वी विल बाय बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन ओनली वंस बैंक निफ्टी ट्रेड अबव 42,874। ये मैंने क्लियरली ग्रुप में डाल दिया था कि जैसे ही 42,874 निकलेगा, हम लोग बैंक निफ्टी में कॉल बाय करेंगे और वो कॉल पे हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, ये सिंपली मैंने शेयर कर दिया था। उसके बाद एक मैंने और डाल दिया था कि जो भी आज 0-0 ट्रेड लेना चाहते हैं, प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट टिल 12 o'clock। यानी कि जिनको भी 0-0 ट्रेड लेना है, यानी कल की एक्सपायरी का ट्रेड लेना था, वो 12 बजे के बाद ही कोई ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2:59 पे मैंने एक ट्रेड शेयर किया था 43,000 का कॉल एट 15 रुपये पे। और उस टाइम जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद है 42,927 का प्राइस चल रहा था बैंक निफ्टी का, और मतलब 80 पॉइंट आउट ऑफ द मनी मैंने वहाँ पे बाई करने के लिए रेकमेंड किया हुआ था। और ये 0-0 ट्रेड था, यानी कि मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये ट्रेड जीरो हो सकता है, क्योंकि 15 रुपये का आप एंट्री बना रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे आप जाके। तो ये उसमें समझदारी के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। जितना आप लॉस कर सकते थे उतना ही ट्रेड ले सकते थे। मान के चलिए किसी की कैपेसिटी 5,000 रुपये है लॉस करने की एक दिन में, तो वो 5,000 रुपये का पूरा पूरा ट्रेड ये ले सकता था। 15 रुपये का जो बैंक निफ्टी का कॉल था, उसमें होता क्या कि 5,000 रुपये या तो डबल हो जाते, या फिर वो लॉस होता तो वो जीरो हो जाता। ठीक है, यानी पूरे 5,000 के लॉस हो जाते। तो जहाँ पे मैंने बाई दिया था, वहाँ से इमीडिएटली ये 29 तक चला गया, यानी ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो गया था इमीडिएटली, यानी 2 मिनट के अंदर 29 तक चला गया था, यानी कैपिटल डबल था। उसके बाद मैंने प्रॉफिट भी बुक करा दिया था। बट वहाँ पे मैंने एक टारगेट दिया था 3:02 पे अगेन, कि सेफ ट्रेडर्स बुक प्रॉफिट एंड रिस्की ट्रेडर्स कैन कंसिडर होल अमाउंट एज स्टॉप लॉस एंड वेट फॉर मिनिमम टारगेट 80। मैंने क्लियर कट ये बात बोली हुई थी कि जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने पूरे 5,000 का या 10,000 का, जो भी उनका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से अगर वो रिस्क ले सकते हैं, तो उस पूरे अमाउंट को वो स्टॉप लॉस कंसिडर करे। और फर्स्ट टारगेट जो था वो 80 रुपीज़ का था। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, तो जब मैंने ट्रेड शेयर किया तो उसके बाद इस ट्रेड ने जो हाई लगाया था वो लगाया था 91 का, एंड 91 के बाद ये 75 के आसपास शायद क्लोज हुआ था आई थिंक। उसके बाद देखिए मैंने इमीडिएटली 3:05 पे यहाँ पे ये शेयर किया था। इसका हाई प्राइस था 43 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइम पे मैंने शेयर किया था, तो 43 के आसपास ऑलरेडी हमारा जो कैपिटल था वो 3 टाइम्स हो गया था। यानी जिसने भी 5,000 रुपये का रिस्क लिया था उसका 15,000 रुपये के आसपास हो चुका था, एंड जिसने भी 10,000 रुपये रिस्क लिया होगा उनका 30,000 रुपया ईजिली वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। सॉरी, टोटल होल प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग एट 69 वहाँ पे मैंने अपडेट किया। उसके बाद जस्ट 31 पॉइंट्स मोर रिक्वायर्ड फॉर आवर टारगेट, यानी मैंने अपना टारगेट मॉडिफाई कर लिया था 100 का। उसके बाद 3:27 पे, यानी मार्केट क्लोज होने के 3 मिनट पहले जो ट्रेड कर रहा था वो 89 पे ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लग गया कि मार्केट एक्सपायरी है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे सेल वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली 3:27 पे सभी को ट्रेड को बुक करवा दिया था। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 रुपये का ट्रेड 89 रुपीज़ पे बुक हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट कैपिटल 6 गुना हुआ। अगर किसी ने
5,000 रुपये भी लगाए होते तो वो आराम से 30,000 रुपये बना के जाता कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो भी कितने मिनट में, 20 से 25 मिनट में। तो ये होता है ट्रेडिंग। इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जो मैं लेवल्स देता हूँ वो लेवल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करने के लिए देता हूँ, मैं खुद भी उस पर प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, कभी कभार मिस होता है, जैसे कल सुबह का ट्रेड मुझसे मिस हुआ है, आई एक्सेप्ट इट। क्योंकि कल मुझे लग रहा था, अभी मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ पहले हुआ क्या था कल मेरे साथ, उसके बाद आपको एक्चुअल में पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, ये जो कैंडल्स बनी थी, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था, मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, अपस्टॉक्स का चार्ट कुछ डिफरेंट बन रहा था, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट कुछ डिफरेंट बन रहा था। इस वजह से मुझे कल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, प्रॉब्लम हुई थी। ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल जो है 9:15 पे, ये यहाँ पे तो इन्वर्टेड हैमर बना था, लेकिन अपस्टॉक्स में जो ना था कंप्लीट बेरिश रेड कैंडल बना था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है। और अगर आप एग्जैक्टली हाई देखें तो 42,850 के पास इसने रेजिस्टेंस लिया था और कंटिन्यू 3 कैंडल्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए थे। देख रहे हैं 42,850 के पास कंटिन्यू 3 कैंडल रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपस्टॉक्स ने तब क्रिएट कर दिया जब ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन अपस्टॉक्स में वहाँ पे कंप्लीटली बेरिश कैंडल बना था। अगर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। बट हाँ, फॉर्चुनेट हम लोग का यही था कि हम लोग का जो बाय था वो इनिशिएट ही नहीं हुआ वहाँ पे। तो इस वजह से जो 20 पॉइंट का एसएल जाना था, यानी पर लॉट 500 रुपये का लॉस हो सकता था, वो हमारा हुआ ही नहीं। उसके बाद ये ट्रेड मैंने मिस किया है। ये इनफैक्ट मैंने ग्रुप में सभी के साथ शेयर किया था, बट ये ट्रेड मुझसे मिस हुआ। रीज़न क्या था कि इस ट्रेड पे मैं एंट्री बनाने की कोशिश मैं कर रहा था, बट यहाँ पे जब साइडवेज हो गया तो मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस आया नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कल की एक्सपायरी में ट्रेड बनाता तो होता क्या कि थीटा डिके हो जाता, जितना ये साइडवेज हुआ लगभग लगभग अगर देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक साइडवेज हो गया था मार्केट। तो इस सिचुएशन में मेरा थीटा डिके होता, मेरा प्रीमियम बहुत तेज़ी से मतलब डिके होता, तो वहाँ पे मुझे लॉस हो सकता था। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस ना आने के कारण मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया ही नहीं। हाँ, अगर इसमें मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करता तो फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख सकता था। लेकिन देखिए, जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 2:59 पे, वो इस बेसिस पे हुआ था कि देखिए, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था 42,860 का जो ब्रेकआउट लेवल है, वहाँ पे इसने वापस से टेस्ट किया। ठीक है, ये अराउंड 1:35 में टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद छोटी-छोटी डोजी कैंडल्स बनी कंटिन्यू, मतलब साइडवेज टाइप का रहा। लेकिन जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तब मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि हाँ, मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक्सपायरी का दिन है, तो लास्ट के 15-20 मिनट में हेवी मूव हो सकता है। और अगर मार्केट को गिरना रहता तो इमीडिएटली यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था 1 बजे के आसपास, वो वहाँ से ही ब्रेकडाउन कर जाता। और ये सेकंड अटेम्प्ट भी किया ब्रेकडाउन करने का, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन कर नहीं पाया। और जैसे ही ये वाला हाई निकला, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये जैसे ही हाई निकला अराउंड 2 बज के क्या है 55 मिनट के आसपास, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में जो बुलिश कैंडल बना बड़ा सा, उसी कैंडल में मैंने सभी की एंट्री करवाई थी। और उस एंट्री के बाद हम लोग का एग्जिट परफेक्टली यहाँ कहीं पे हुआ था। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है 3:20, ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल बन रही थी यहाँ पे मैंने सभी का एग्जिट करवा लिया था। रीज़न क्या था कि मुझे लग गया था कि मार्केट हो सकता है 3:27 हो रहा है और लास्ट मोमेंट पे सेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेरी कल की स्ट्रेटेजी थी। आई होप आप सभी ने इससे प्रॉफिट कमाया होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब तो मैंने व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट कर दिया है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई 1 रुपया आपको देना नहीं है। ठीक है, फ्री में आप वहाँ पे मतलब सीखिए, समझिए मेरा लॉजिक क्या होता है ट्रेड के पीछे, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो आई होप कल का ट्रेड आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी आज क्या करना है, अब आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आपको पोजिशनल कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है। सिंपल से क्या करना है, इंट्राडे में ही जो होगा वो आपको करना है। सपोज आज मान के चलिए होगा क्या, 42,860 तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ही, उसके साथ ही 43,160 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं आज के दिन। तो सिंपली क्या करना है, 43,160 के ऊपर जैसे ही आज निकलना स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना है। बट ये जब भी फ्लैट ओपनिंग होगा तो ही आपको बाइंग इनिशिएट करना है। जब तक फ्लैट ओपनिंग ना हो आपको कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है इस लेवल पे। सिंपल सा फंडा आपको यूज़ करना है। फ्लैट ओपन होगा मार्केट, फ्लैट ओपनिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए,
हम लोग का सेलिंग लेवल कहाँ बनेगा, 42,900 के नीचे हम लोग को सेल करना है। 900 या सेफ ट्रेडर्स हैं तो 860 850 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर कहीं भी गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, हम लोग का सेलिंग लेवल हो जाएगा, टारगेट 42,500 का होगा। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेटजी समझ में आ गई। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मान के चलिए 43,160 100 पे क्लोज हुआ है कहीं 160 के आसपास, अगर मार्केट 43,200 300 पे खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, उस सिचुएशन में भी हम आज सेल करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट गैप अप में छोटा ही होगा, कोई बहुत बड़ा टारगेट हम लेके नहीं चलेंगे। बट अगर किसी भी पॉइंट पे 43,100 से लेके ये जो लेवल है, मैं ये लेवल बताता हूँ 43,000, अगर ये 200 पॉइंट के रेंज में कहीं भी मार्केट खुलता है, सॉरी 160 पॉइंट के रेंज में, यानी 43,160 से लेके 43,000 तक इस रेंज के बीच में मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद किसी भी टाइम में 43,160 को ब्रेक करता है, हम लोग इमीडिएटली बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का रहेगा। उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट अराउंड 200-300 पॉइंट हम लोग टारगेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इसी स्ट्रेटजी से आपको काम करना है आज के दिन, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप आज भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट था, 18,350 क्रॉस करेगा हम लोग बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 450 एंड 450 एंड 500, ये मेरा टारगेट था। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, 18,350 को ब्रेक किया। और बैंक निफ्टी का मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिला सुबह से ही, क्योंकि ये साइडवेज नहीं हुआ था, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड चला। और लास्ट के आधे घंटे में जो बैंक निफ्टी ने मूव दिया है, बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है। 18,400 से 18,500 तक का हाई इसने लगा दिया था, इनफैक्ट 500 को क्रॉस भी कर गया था। तो निफ्टी बहुत ज़बरदस्त चला था। इनफैक्ट कल दोनों में ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, बट हाँ, बैंक निफ्टी में सुबह उतना अच्छा नहीं मिल पाया, निफ्टी में सुबह से ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल के बाद जो ये स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड कैंडल 18,344 और थर्ड कैंडल 18,350, यानी फोर्थ कैंडल में हमें एंट्री मिल गई थी। और ये एंट्री अगर आप होल्ड करके रखते, मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड शेयर किया था टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट वहाँ पे अलाउ नहीं होता है लेने के लिए, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। मैंने परसों के दिन ही एक हीरो जीरो ट्रेड से किया था 18,300 का कॉल, जो कि 52 रुपये पे मैंने दिया था, 52 रुपीज़ पे बाइंग। और मैं वो कम्प्लीटली हीरो जीरो ट्रेड था, तो मैंने क्लियरली बोल भी दिया था कि अगर आप इस पूरे अमाउंट को जीरो यानी स्टॉप लॉस मान सकते हैं तो ही आप ये ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है। तो उस ट्रेड ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 187 का हाई लगाया उसने। आप उसको चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस डाटा में। और बहुत जब मैंने अपडेट भी किया रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 52 का बाइंग प्राइस था। मार्केट आज सुबह जब खुला था, कल सुबह जब खुला था, तो वो 25 रुपीज़ का लो उसने लगाया, और 25 रुपीज़ के लो से 187 का हाई लगाया उस ट्रेड ने। मैंने 75 पे अपडेट किया, 87 पे अपडेट किया, 88 पे अपडेट किया था, 90 पे अपडेट किया था। उसके बाद मैंने 120 तक अपडेट कराया था। 120 के आसपास मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन ये जो लास्ट के आधे घंटे में जो मोमेंट आया, इस मोमेंट ने उस ट्रेड को 187 तक लेके चला गया, यानी कैपिटल 400% मल्टीप्लाई हुआ था वो कैपिटल। 50 रुपये से 187 रुपये जाना कोई मामूली बात नहीं थी, दैट टू इन निफ्टी। निफ्टी आपको पता होगा 50 का लॉट है, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कल निफ्टी में मिला है। 13,565 6,500 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट था। तो इस तरह की ट्रेड मैं शेयर करता हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई उसके हिसाब से काम कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको आगे भी हो सकता है।